कहाँ जा रहे हो? मैं तो दुनिया की सैर पर जा रहा हूँ। अराउंड द वर्ल्ड इन 420 डेज। पहले कहाँ जा रहे हो? पहले नाक की सीट पर नागपुर जा रहा था, गलती से कानपुर के रास्ते पे आ गया। इधर से आओ। इधर से क्यों? इधर से कानपुर जल्दी पहुंच जाओगे। अच्छा अच्छा, जरा ऐसे संभालिए, आराम से मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मुझे गिराना मत। थैंक यू। अब आ गया। ओह गुड बॉयज। सुना है कानपुर में जूते अच्छे मिलते हैं। ओह अरे वाह क्या जगह है। थैंक यू। आप सब लोग यहाँ शिकार खेलने आए हैं? इसे कहाँ से पकड़ लाए गुलाब सिंह? कौन है ये? अजी ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। मैं एक बड़े बाप का छोटा बेटा हूँ। मेरे बाप का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, सेठ मथुरा दास मूल जी, जिनका मूलियों का व्यापार है। मैं उनका 12वां पुत्र हूँ। 11 भाइयों का देहांत हो चुका है और अब मेरा देहांत होने वाला है। क्या तू पीली कोठी वाले मूल जी का लड़का है? और नहीं तो क्या, मैं आपको नीली कोठी वाले मूल जी का बेटा लगता हूँ। ठाकुर, ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकली। मुर्गी कहाँ से निकली? क्या आप लोगों का पोल्ट्री फार्म है? अपने बाप को लिख कि अगर उसे तेरी जान प्यारी है तो 10 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपए हाजिर कर दे। इसका जवाब अभी सुन लीजिए। उनका एक तार आएगा कि उन्हें मेरी जान बिल्कुल प्यारी है। दुनिया में ऐसा कौन बाप है जिसे अपने बेटे की जान प्यारी हो? वो मेरा बाप है मिस्टर। मिस्टर नहीं, छोटे ठाकुर कहो। नहीं सरजू, इस बेचारे को क्या पता है यहाँ किसे क्या कर। तुम इससे चिट्ठी लिखवाओ। सुनिए, आप कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन जवाब वही आएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक आइडिया है, आपको 50,000 चाहिए ना, मैं लाख रुपए के लिए लिखता हूँ। अगर आ गए 50 आप ले लेना, 50 मैं ले लूंगा, ठीक है? तो भाई यहाँ लंच ब्रेक का होता है। भोजन मुझे बड़ी भूख लगी। तेरे बाप का जवाब आने के बाद भोजन मिलेगा। नहीं सरजू, जब तक इसके बाप का जवाब नहीं आता, हमारा मेहमान ऐसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, आप तो बड़े नेक इंसान हैं। आप तो डाकू लगते ही नहीं, इन लोफरों के साथ कैसे आ गए? खबर मिलने का रामगढ़ के मेले में भगवान क्या हुआ मेले में? क्या मेरा बाबा है? ले जा से यहाँ, ले जा। देखता नहीं कि पहाड़ का आदमी आया हुआ है। अब बता, क्या देखा तूने रामगढ़ के मेले में? इस साल रामगढ़ के मेले में बहुत माला है ठाकुर। ठीक है, हम तो जा नहीं सकेंगे, तुम सब लोग जाकर मेला देखाओ। और सुनो, इस दफा तुम्हारा सरदार सरजू होगा। अरे बेटी, तुम कहाँ चली गई? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेडी आप इनसे मिलिए कुमार साहब। महाराज कुमार और टीकमगढ़। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे मोहन जी, आपके बगैर तो भैया बाहर ही नहीं। अच्छा जी, आप कभी टाइम पर आ जाए, सवाल पैदा नहीं होता। क्वेश्चन डज नॉट बाउंड। माय नेम ठीक। आइए। विजय नारायण सिंह तुम नहीं जानते? बड़ी अच्छी तरह मैं इसके बाप को भी जानता हूँ। इसके साथ कौन लोग हैं? वो जो दाढ़ी वाला, वो शेखर है, विजय नारायण सिंह का भतीजा। और वो जो गंजा है ना, शेखर का चमचा है। इनका क्लब है जहाँ से कोई माल जीत के नहीं जा सकता। एक दिन हम देखेंगे। अरे रीता, तो इस कन्या को मत देखना। मेरे पिता के देहांत के बाद ये मेरी पत्नी बनेगी। वो आए बजू में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। शेखर, ये दाढ़ी किस खुशी में बढ़ा ली? खुशी में नहीं, गम में। कहो गम में। अब तुम आ गई हो तो निकलवा दूंगा। ना, ये गलती मत करना। कम से कम चेहरा तो छुपा हुआ है। अरे आशा बेटी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। वो आपकी तारीफ? ये है मिस्टर कुमार, मेरे फ्रेंड। आपसे मिलकर बड़ी खुशी है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको पहले कभी देखा। जरूर देखा। अरे भाई, ये विजय नारायण, ये बच्चों में क्या कर रहे हो? चलो की। अच्छा शेखर, तुम कुछ शेर वेर याद करना, तब तक हम एक चक्कर मार के आते हैं। विलियम शेक्सपियर के शेर। आशा,
विजय नारायण सिंह से हमारी पुरानी दुश्मनी है। मैं यहाँ रहा तो कोई भी हंगामा हो सकता है। मैं कल तुमसे मिलूंगा। आओ शंकर। ए छुरी प्यारी छुरी ते साथ गर तू साथ है, मैं भी औरत जात हूँ और तू भी औरत जात। ठहरो। तेरा आशिक झाड़ दीवाना वार जुदाई के शोलों पर दहकता पर जले परवानों की तरह फड़फड़ाता हुआ अपनी शमाए मोहब्बत के कदमों तक आ ही पहुंचा। ए मेरे दिलदार तुम। मिर्जा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी पुरानी घटिया चीजें पेश करके आप चैरिटी शो में मेरे कपड़े फड़वाना चाहते हैं? क्या कहा? घटिया? अरे मुन्ना साहिबजादे, बुजुर्गवारों के जमाने से हमारा खानदान यही काम करता चला आ रहा है। ड्रामा तो हमारी नस नस में समाया हुआ है और अदाकारी हम में से फूट फूट कर निकलती है। अरे मिर्जा जी, इस फूट फाट को छोड़ के इस नए जमाने की कोई फड़कती हुई चीज पेश करिए। कोई ऐसा रोमांस स्टेज के ऊपर लाइए जैसा कि आजकल के फिल्म के बड़े बड़े हीरो करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, ये है? मेरी आंखों में आंखें डाल के, अपने हाथों से अपने प्रीतम का हाथ पकड़ के, मेरे और करीब आके अपनी सांसें भर के मर्दानी आवाज में कहिए, डार्लिंग छोड़ो इस बुड्ढे को और भाग चलें। अरे भाई, ये क्या बदतमीजी हो रही है? आओ यहां से चलें, दूर, बहुत दूर, इस बुड्ढे की परछाई से भी दूर, चांद की ओर, झाड़ियों के पीछे, भुट्टे के खेतों में तुम और मैं, बाजरे की रोटी, डबल रोटी और डबल आमलेट। अब करो रोमांस मियां लौंडे, बीन रोमांटिक मूड नाउ। नहीं नहीं मिर्जा जी, मैं तो मॉडर्न ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। हमारे साहबजादे, जिस दिन तुम्हारे जैसे लौंडों से हम ड्रामा सीखने लगे ना, बाई गॉड उसी रोज खुदकुशी कर जाएंगे। वो शुभ दिन कब आएगा? खामोश, तुम जाओ उधर। आओ दुलारी, जरा रिहर्सल कर लें। ए मेरे प्यारे दिलदार। ओहो, नॉट सो डाउन, जरा लाउड, जरा ऊंचा। ए मेरे प्यारे। क्या हुआ? क्या हुआ? आज मेरा कुछ गला ठीक नहीं है। गला खराब? ठहरो ठहरो, मैं ठीक किए देता हूँ। मेरी जीवन चालू गोलियों से मैं बैत का बेटा हूँ, कोई लोमड़ी का बेटा नहीं। मैं कब काम होता आप लोगों के। ओहो, एंड किस वक्त में ये ससुरा गला खराब हुआ, जबकि कल शो है। मेरी ससुरी किस्मत ही खराब है, बैड लक। ये लो मेरी जीवन चालू गोलियां। ले आए मुन्ना? हाँ ले आए। 2 गोलियां खा लो, गला हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। हाउ फीलिंग? अब ठीक है। ऑलराइट, तो फिर शुरू हो जाओ। ए मेरे दिलदार, ए मेरी मोहब्बत के गमखार। अरे दुलारी, ये क्या हो गया? व्हाट हैपन? ये हिचकियां कैसी? मेरी जीवन चालू गोलियों का असर है ये। अरे दुलारी, कुछ मुंह से तो बोलो कि आखिर ये क्या हो रहा है? मालूम नहीं क्या हो रहा है। क्या हो गया मुझे? क्या हो गया? मिर्जा जी, मिर्जा जी। अरे ये मेरी हीरोइन को क्या कर दिया? तुम हकीम के बेटे हो या कसाई के? और अबे जो मुझे कसाई कर रहा है? कसाई नहीं बल्कि शैतान, जिसकी दवाई ने एक सुरीली आवाज को भैंसासुर बना दिया। भैंसासुर? मैं मर गई, नहीं कहीं की नहीं रही। अरे दीपक, इसे तूने कौन सी दवा खिला दी? ये दवाई जो आप सबको बेचते हैं। अरे ये तूने क्या किया? ये तो पारे का माजून है, जिसकी आवाज तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। मैं मर गई, नहीं कहीं की नहीं रही। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दुलारी, दुलारी, नहीं नहीं, ए दुलारे, माय डियर दुलारे। अरे मेरे शो का क्या होगा? मेरी हीरोइन का क्या होगा? पिताजी, आप हीरोइन का रोल करेंगे? क्या? हीरोइन का रोल? सुधा, ओ सुधा, सुधा, कल जूते पड़ेंगे, टंडे पड़ेंगे, अंडे फूटेंगे। ये ऑफिस है। ओ व्हाट, कल मेरा शो है। तो ऑफिस में क्यों शोर कर रहे हो? मेरे शो की हीरोइन 0 हो गई, उसके गले का साउंड बॉक्स फेल हो गया। कोई गलत दवा दे दी होगी। दवा तो ठीक थी, लड़की ही गलत निकली, खुद तो गई, साथ में मुझे भी लेट हुई। अगर कल शो नहीं हुआ तो लोग मेरी बोटियां नोच देंगे, बोटियां।
पोटियां। सुधा, मेरी इज्जत, आबरू, बेइज्जती सब तुम्हारे हाथ में है। जल्दी से शो के लिए कोई आइटम तैयार कर दो, जैसे तुम कॉलेज में किया करती थी। पागल हो गए हो? मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, मेरी मंगनी हो चुकी है। सो व्हाट? पर मेरी तो मंगनी नहीं हुई। अरे हाँ दीपक, मधु तो बहुत अच्छा नाचती है, ये तुम्हारा शो कर देगी। पर एक शर्त पर करूंगी कि तुम मुझे कोई दवाई नहीं दोगे। मैं तो क्या अपने बाप को भी नहीं देने दूंगा, जो बहुत बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं। तो फिर इंतजाम कीजिए, शो होगा। होगा? अरे जियो, होगा, जरूर होगा। एक्सक्यूज मी, कमाल है, इतनी तेजी, इतनी फुर्ती। जान की दास एक तू है जो 20 बरस से एक ही कुर्सी। मैं तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। आहा, वाह 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 वाह। बचपन में सुना था कि परियां आसमान पे रहती हैं, लेकिन जवानी में मालूम पड़ा कि पानी में भी रहती है। तुम सबको यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत का कोई मोर्चा धरना दिए बैठा हो। तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रेम सेना की क्या मांगे हैं? What are your demands? मैं बताती हूँ। बताइए। इन सब के सामने नहीं, इधर आओ। ओ, प्राइवेट मामला है। मुझे कितने सारे प्राइवेट मामले संभालने पड़ते हैं। डार्लिंग, तुम नहीं जानते, इनमें से कोई भी लड़की तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती है। ये तुम्हें बेवकूफ बनाकर लूट रही है। तुमसे सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं ही करती हूँ। आई लव यू डार्लिंग। तुम ठीक कहती हो सुभद्रा, ये मुझे क्या बेवकूफ बनाएंगी? इनको बेवकूफ तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन सच्चा प्यार मैं तुमसे ही करता हूँ। ओनली यू आई लव। और मुझे आपसे कई और बातें करनी है। करो, अवश्य करो, लेकिन यहाँ नहीं, उस झरने के पास मुझे ठीक 1 बजे मिलना। 1 बजे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आपको भी करनी है? पधारिए, आइए, आपकी बारी है। बोलिए। डार्लिंग, तुम नहीं जानते, इनमें से कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। सब बेवकूफ बनाकर तुम्हें लूट रही है। सच्चा प्यार तो सिर्फ मैं ही तुमसे करती हूँ। आई लव यू। आई नो यू। मैं जानता हूँ डियर, सच्चा प्यार मैं भी तुम्ही से करता हूँ, सिर्फ तुम्ही से। बाकी जल परियों को तो मैं सिर्फ जल ही पिला रहा था। सच? मैं तुमसे अकेले में और बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। अकेले में। अकेले में? तो ऐसा करो जाने मन, तुम मुझे ठीक 2 बजे उस झरने के पास मिलना। 2 बजे। ओके? अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। नेक्स्ट। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। समझ गया, लेकिन फिर भी कहो। डार्लिंग, इनमें से कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। ये सब तुम्हें बेवकूफ बनाकर लूटना चाहती है। सच्चा प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। आई लव यू डार्लिंग। सेम डायलॉग। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने वही कहा जो तुमको कहना चाहिए, जो तुम जैसे प्यार करने वाले को कहना चाहिए। मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर कहो मेरी प्रेम पुजारन, लेकिन यहाँ नहीं। तुम मुझे झरने के पास मिलो ठीक 3 बजे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। और किसी को कुछ बताना जताना है? हाँ, मुझे बताना है। आइए, पधारिए। आप भी आइए, आइए। डार्लिंग, आप नहीं जानते कि इनमें से कोई भी लड़की मुझसे प्यार नहीं करती। ये सब मुझे बेवकूफ बना रही है, मुझे लूट रही है। सिर्फ तुमको मुझसे सच्चा प्यार है। अरे? ओनली यू लव मी। अरे, आपने बिल्कुल वही कहा जो मैं कहना चाहती थी। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो तुम नहीं बता सकती। वो क्या? मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। तुम मुझे उस झरने के पास मिलो ठीक 4 बजे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। तो ये सब की सब मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा माल खा रही हैं, जैसे मेरे ही पास ब्लैक का माल है। मैं इनको वो मजा चखाऊंगा कि ये मुझे सदा याद रखेंगी। अनिल ने 1 बजे मिलने को कहा था, 2 बज गए, अभी तक नहीं आया। अरे बाप रे, ये लिली कहाँ से आ गई?
अनिल ने 2 बजे आने को कहा था, 3 बज गए, अभी तक नहीं आया। शोभा, बाप। भूलना नहीं, 3 बजे आना। 4 बज गए, अभी तक नहीं आया। अरे बाप रे, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ओहो। एक घंटे में 3 बार मेकअप कर चुकी हूँ, मगर अनिल अभी तक नहीं आया। 4 बजे को कहा था, 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बज चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं। लो गुलाब जामुन खाओ। 5:30 तो रोज ही बजते हैं, इसमें इतने हंसने की क्या बात है? अरे भाई तुम समझोगे नहीं, लो गुलाब जामुन खाओ। पागल की तरह हंसते रहोगे या बताओगे भी क्या हुआ? झाड़ू फिर गया होगा। झाड़ू फिर गया होगा? तो क्या तुम आजकल म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हो? तुम समझे नहीं, तुमने समझाया नहीं। झाड़ू फिर गया होगा उन बनावटी बालाओं के बनावटी थोबड़ों पर। लो गुलाब जामुन खाओ। ओफो, मैं समझ गई, फिर वही लड़कियों का चक्कर। एक दिन ये लड़कियों का चक्कर तुम्हें घन चक्कर बना देगा। तो तुम्हारे ख्याल से अभी कुछ कसर बाकी है? डेफिनेटली बाकी है। जरा सुनिए, मैंने किस तरह एक साथ 4 बालाओं से, मेरा मतलब है बालाओं से पीछे छुड़ाया है। बेकार की बातें बाद में करो, पहले शो के बारे में बात करो जिसके लिए हमें बुलाया है। तुम शो के बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। बको मत, इतना बड़ा शो है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जूते पड़ेंगे। घबराने नहीं था, शो में लोग जूते फेंकने की हिम्मत तक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जूते आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। वाह 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 वाह, जूता है या गुलाब जामुन, तो जूता खाओ। मेरा मतलब है गुलाब जामुन खाओ। खाओ। गुलाब जामुनों की हंडिया के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की हंडिया भी खाली होती जा रही है। तो तुम मेरा दिमाग मत खाओ, जाके आराम करो। एंड डोंट वरी, मैं शो का सारा प्रोग्राम सुधीर से तय किए लेता हूँ। तो ठीक है, तो फिर तुम जानो और सुधीर जानो। अच्छा वह नीता चली गई, अब मैं तुमसे अपने लेटेस्ट इश्क के मामला पर राय ले सकता हूँ। नहीं, वो सब शो के बाद, पहले शो के बारे में बात कर लें। शो के बारे में क्या बात करनी है? आई एम द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया। फिर शो तो तुम्हें करना है। शो शुरू होने से पहले की जिम्मेवारी मेरी है, बाकी तुम्हारी। वाह बेटा, शो की जिम्मेवारी मेरी और शोमैन आप हैं। अच्छा भाई, शो भी तुम्हारा, शोमैन भी तुम। मुझे सिर्फ इस शो का पोस्टमैन समझिए। अब आए ना रास्ते पर। तो ऐसा करते हैं, शो शुरू होने से पहले तुम्हारा एक जोरदार भाषण। भाषण? भाइयों तब पहनो।